यहाँ पे बोला गया है कंसिडर अ फाइल sport.dat, मतलब कि जो स्पोर्ट के नाम से फाइल है, एक ऐसी फाइल है बाइनरी फाइल है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन लगी हुई है .dat, और .dat जो एक्सटेंशन होती है वो बाइनरी फाइल की होती है। ये चीज आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्पोर्ट्स के नाम से ये फाइल है जो कि बाइनरी फाइल है, और इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं और रिकॉर्ड का फॉर्मेट दे रखा है, मतलब कि स्ट्रक्चर दे रखा है कि किस स्ट्रक्चर में आपके रिकॉर्ड रखे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है लिस्ट बना दी है, मतलब कि जो रिकॉर्ड है वो लिस्ट के फॉर्म में है, और लिस्ट में किस तरीके से है, स्पॉट नेम है, टीम नेम है और नंबर ऑफ प्लेयर है। इस तरीके से वहां पे कुछ लिस्ट की फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है राइट अ फंक्शन कॉपी डेटा, मतलब कॉपी डेटा के नाम से आपको एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, इस फाइल का जो कंटेंट है वो रीड करेगा। कौन सी फाइल का, स्पोर्ट वाली जो बाइनरी फाइल है, इसमें से कंटेंट को रीड करेगा और क्या करेगा, कॉपीज द रिकॉर्ड विद द स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल टू द फाइल basket.dat, मतलब कि स्पोर्ट वाली जो बाइनरी फाइल है इसमें से उन रिकॉर्ड को कॉपी करके इस वाली फाइल में डालेगा। कौन सी वाली फाइल में डालेगा, बास्केट वाली फाइल में राइट करेगा। और कौन से वाले रिकॉर्ड को राइट करेगा, जिनका जो स्पोर्ट नेम है वो बास्केटबॉल है। तो इस तरीके से ये काम करने के लिए आपको ये फंक्शन लिखना है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, जो फंक्शन है वो आपका रिटर्न करे कि इसने कितने रिकॉर्ड जो है वहां पे कॉपी किए हैं, मतलब कि जो बास्केट वाली फाइल है इसमें जितने रिकॉर्ड ये कॉपी करेगा तो ये बताए भी कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड वहां पे कॉपी किए गए हैं। इस चीज को करने के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिल पाए, और इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो है मैंने आइडियली को ओपन कर रखा है, और यहाँ पे जो स्पोर्ट वाली फाइल है इसको मैंने क्रिएट कर लिया है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि जो फंक्शन है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये बोल रहा है कि स्पोर्ट वाली जो फाइल है उसके अंदर डेटा जो है आपका कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि लिस्ट की फॉर्म में है जिसमें कि आपका स्पोर्ट नेम है, टीम नेम है और नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से 9 लिस्ट पड़ी हुई है इस स्पोर्ट वाली बाइनरी फाइल में जो कि लिस्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पोर्ट का नेम है, टीम का नेम है और नंबर ऑफ प्लेयर हैं। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है ये जो फाइल है इसमें से आपको क्या करना है, उन रिकॉर्ड को कॉपी करना है जिनका स्पोर्ट नेम क्या है, बास्केटबॉल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बास्केटबॉल है, इसके अलावा यहाँ पे बास्केटबॉल है और यहाँ पे बास्केटबॉल है। तो जिसका भी स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल है उन रिकॉर्ड को जो आपको कहाँ कॉपी करना है, इस वाली बाइनरी फाइल में जो है कॉपी करना है जिसका नेम है basket.dat। तो इस फाइल में जो आपके ये 3 रिकॉर्ड कॉपी हो जाएं, तो इस काम को करने के लिए आपको ये फंक्शन लिखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कितने रिकॉर्ड है, बस आपको अज्यूम करके जो वहाँ पे फंक्शन को लिखना है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से इसका आंसर आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने न्यू फाइल ओपन कर ली है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ फंक्शन को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नेम है कॉपी डेटा, तो हम लिख देंगे डेफ कॉपी डेटा, और डेटा का जो डी है वो कैपिटल रहेगा। इस तरीके से आपको लिखना है। एक चीज ध्यान रखना, जैसा फंक्शन का नेम क्वेश्चन पेपर में दे रखा होता है वैसा ही आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम मैंने लिख दिया है। इसके बाद में इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल को, क्योंकि देखिए बाइनरी फाइल पे वर्क करने के लिए हमें जो है पिकल मॉड्यूल की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल को, और इसके बाद में हम इस फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल को ओपन करेंगे, स्पोर्ट वाली फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल ओबीजे के नाम से एक ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ जिसका नाम रख दे रहा हूँ फाइल ओबीजे 1, क्योंकि हमें जो है दूसरी वाली फाइल को भी ओपन करना है। तो इसका नाम रख दिया है मैंने फाइल ओबीजे 1। फिर इसके बाद में हम लगाएंगे ओपन फंक्शन को, देन हम लिखेंगे फाइल का नेम। फाइल का नेम है हमारा sport.dat, ये हमारी फाइल का नेम है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। देखिए फाइल का नेम जैसा दे रखा हो ये भी आपको वैसा ही लिख देना है। इसके बाद में हम इसे ओपन करेंगे किस मोड में, रीडिंग मोड में। हम यहाँ पे लिख देंगे RB, क्योंकि यहाँ पे जो हमें इस फाइल से रिकॉर्ड को रीड करना है। तो हम यहाँ पे RB लिख देंगे। अब इसके बाद में इस फाइल से जो हम डेटा को एक्सेस करेंगे, एक्सेस करना बोलिए या फिर रीड करना बोलिए, बात एक ही है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस फाइल से डेटा को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ट्राई ब्लॉक को, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा लूप। और लूप क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो फाइल है उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, हमें नहीं पता है कि उसके अंदर कितने रिकॉर्ड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे, मतलब कि फाइल में जितने भी रिकॉर्ड है उन सबको एक्सेस करके हम चेक करेंगे कि कहाँ पे जो है स्पॉट नेम आपका बास्केटबॉल आ रहा है। तो उन्हीं रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे दूसरी वाली फाइल में। तो इसीलिए यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को लगाना है, जिससे कि जब हमारी फाइल एंड हो तो वहां पे एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक तरीके का एक्सेप्शन हैंडलर लगा रहे हैं जिसको कि हम बोलते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे हम ट्राई लगाएंगे और ट्राई के अंदर हम लगाएंगे लूप, और लूप कौन सा लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। एक तरीके का हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे इन्फिनाइट लूप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाइल ट्रू, जिससे कि हमारा इन्फिनाइट लूप क्रिएट हो जाए। फिर इसके बाद में
इस बॉडी में हम क्या करेंगे, इस फाइल को जो है रीड करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक वेरिएबल जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करेंगे। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है। फिर हम लिखेंगे पिकल डॉट लोड, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोड मेथड होता है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बाइनरी फाइल से डेटा को लोड करते हैं या फिर आप कह सकते हैं रीड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लोड, और लोड मेथड के अंदर हम डाल देंगे फाइल ऑब्जेक्ट को। फाइल ऑब्जेक्ट हमारा किस नाम से है, फाइल obj1 के नाम से है, तो हम लिख देंगे फाइल obj1। इस तरीके से हम ये काम कर देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे इफ स्टेटमेंट। हम लिखेंगे यहाँ पे इफ डेटा का जो है आपका जीरो इंडेक्स, क्योंकि डेटा के पास क्या आएगी, पूरी एक लिस्ट आएगी। एक बार लूप चलेगा तो पूरी लिस्ट कहाँ पे आ जाएगी, डेटा वाले वेरिएबल के पास आ जाएगी। तो हम बोल रहे हैं उस लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे अगर आपका जो स्पॉट नेम है वो क्या हो, बास्केटबॉल हो। यहाँ पे लिख देंगे हम बास्केटबॉल, जैसा वहां पे लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिखना है। बास्केटबॉल अगर आपका है तो क्या करो, ये जो रिकॉर्ड आया है इस डेटा वाले वेरिएबल के पास, इसको राइट कर दो दूसरी वाली फाइल पे। कौन सी फाइल पे, बास्केट वाली फाइल पे। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले बास्केट वाली फाइल को ओपन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस फाइल को ओपन भी कर लेते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ पे फाइल obj और यहाँ पे कर देते हैं 2, जिससे कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएं। फिर लिखेंगे ओपन, इसके बाद में देंगे नाम फाइल का, फाइल का नेम है बास्केट, ये लिख देंगे। और इस फाइल को हम ओपन करेंगे अपेंड मोड में, जिससे कि जो भी रिकॉर्ड हो उसको हम अपेंड कर सकें। तो यहाँ पे कर देंगे AB, इस तरीके से AB मोड लगा देंगे। और उसके बाद में जो हम वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ जाकर हम क्या करेंगे कि अगर आपका जो है जीरो इंडेक्स क्या है, बास्केटबॉल है, तो उस केस में जो डेटा के पास लिस्ट आई है उसको राइट कर दो। कौन सी फाइल पे राइट कर दो, बास्केट वाली फाइल पे राइट कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिकल डॉट डम्प। डंप मेथड होता है पिकल मॉड्यूल में, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली डेटा को डंप करते हैं या फिर आप कह सकते हैं फाइल को राइट करते हैं। मतलब जो बाइनरी फाइल होती है उसको राइट करने के लिए डंप मेथड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डंप और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को जिसको कि हमें राइट करना है। तो हमें किसको राइट करना है, हमें करना है इस डेटा वाले वेरिएबल को। मतलब कि डेटा के पास में जो लिस्ट आई है उसको बेसिकली हमें जो है यहाँ पे राइट करना है। तो हम इसका नाम लिख देंगे, हम लिख देंगे डेटा, और उसके बाद में लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दूसरी वाली जो फाइल है इसका फाइल ऑब्जेक्ट किस नाम से है, हमने बनाया है फाइल obj2 के नाम से। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइल obj2, ये हम लिख देंगे। तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन मैच करेगी, मतलब कि जो लिस्ट आई है इसके पास में उसके जीरो इंडेक्स पे अगर आपका बास्केटबॉल है, क्योंकि जीरो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो जीरो इंडेक्स पे स्पोर्ट्स नेम है। तो बेसिकली यहाँ पे हम यही चीज चेक कर रहे हैं कि जो लिस्ट आई है उसके जीरो इंडेक्स पे अगर बास्केटबॉल है तो ये जो लिस्ट है उसको यहाँ पे राइट कर दो। और कौन सी वाली फाइल पर राइट करना है, इस बास्केट वाली फाइल पर राइट करना है। इसीलिए हमने जो है यहाँ पे इस वाले फाइल के जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको लिख दिया है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड होगा वो बास्केट वाली फाइल पर राइट हो जाएगा। इसके बाद में हम इससे बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक, जिससे कि जब हमारी फाइल एंड हो तो उस केस में हम क्या कर सके, ये जो फाइल है उनको क्लोज कर सके। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फाइल एरर को भी लिख सकते हैं, मतलब कि एंड ऑफ फाइल एरर भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके का एक्सेप्शन आया तो उस केस में डायरेक्टली क्या हो, फाइल क्लोज हो जाए। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्ट और उसके बाद में दोनों ही फाइल को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल obj1 डॉट क्लोज। क्लोज जो मेथड होता है इसके हेल्प से हम फाइल को क्लोज करते हैं और दूसरी वाली फाइल को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। हम लिख देंगे फाइल obj2 डॉट क्लोज। तो इस तरीके से फंक्शन क्या करेगा, जो स्पॉट्स वाली फाइल है इसमें से उन रिकॉर्ड को जो है आपका बास्केट वाली फाइल में कॉपी कर देगा जिनका स्पॉट नेम बास्केटबॉल है। अब देखिए वहां पे फंक्शन में एक चीज और बोली गई थी कि ये आपका फंक्शन जो है ये चीज भी रिटर्न करे कि कितने रिकॉर्ड को जो है इसने राइट करा है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, किसी भी नाम से आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे C के नाम से बना लिया और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। और इसके बाद में जब भी ये रिकॉर्ड को राइट करे तो उस केस में क्या हो, जो C वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए। तो हम कर देंगे यहाँ पे C = C+1, इस तरीके से लिख देंगे। तो जब भी रिकॉर्ड राइट होगा जो C की वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद में लास्ट में हम फंक्शन से रिटर्न करा देंगे इस C को। यहाँ पे देखिए फंक्शन के इंडेंटेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न स्टेटमेंट, लिख देंगे हम रिटर्न और किसको रिटर्न करेंगे, C को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से आपका फंक्शन काम कर देगा। बस आपको जो है एग्जाम में इतना ही कोड लिख के आना है, यही चीज आपको करने के लिए बोली गई है। अब जो मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं फंक्शन को करता हूँ कॉल कॉपी डेटा। ये मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद में इसका जो रिजल्ट है उसको मैं अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, A के नाम से वेरिएबल बना लिया है और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, लिख देता हूँ प्रिंट और A जो है इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। इस तरीके से काम कर दिया है। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ,
इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर जो कि फाइल2 के नाम से है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पॉट वाली फाइल मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे जो मैं इसको सेव कर देता हूँ बास्केट के नाम से। ये मैंने जो है फाइल सेव कर दी। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे जो एक एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, इक्वल का साइन लगाया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है डबल इक्वल का साइन आएगा। अब जो है इसको कंट्रोल एस से सेव करके दोबारा से रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिख के आ रहा है, मतलब कि जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है कि इसने जो है कितने रिकॉर्ड को वहाँ पे कॉपी करा है। तो वहाँ पे मैंने आपको गिनवाया था कि 3 रिकॉर्ड हैं, तीनों को इसने कॉपी कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो उस फाइल को रीड करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैं उस फाइल को रीड कर लेता हूँ, जो बास्केट वाली फाइल है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोड चेंज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे बास्केट वाली फाइल को आरबी मोड में जो है ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद में जो है सिंपली यहाँ से रीड करके डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ प्रिंट डेटा कर दिया और इस वाले को जो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इस रिटर्न सी को भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और इसके अलावा इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए फंक्शन का नाम मैंने कॉपी डेटा रहने दिया है, तो इस चीज़ से आप लोग कन्फ्यूज मत होना। बस मैं जो है आपको रीड करके दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे राइट हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पे जो है इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और अब जो है मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। रन करने से पहले एक मिस्टेक और है, इसको भी सही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है फाइल ऑब्जेक्ट 1, तो इसको जो हम कर देंगे 2। यहाँ पे मैं 2 कर दे रहा हूँ, ये 2 कर दिया। और इसके अलावा जब हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 2 कर देंगे, क्योंकि जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो है फाइल obj2 के नाम से। तो अब जो है इसको सेव करते हैं। देखिए इसको रन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो तीनों रिकॉर्ड जो है वो कॉपी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो है स्पोर्ट नेम सबका बास्केटबॉल आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। एग्जाम में जो है बस आपको इतना आंसर लिख के आना है, ये जो कॉलिंग वाला पार्ट है ये लिख के आपको नहीं आना है। इतना आंसर आप लिखेंगे तो आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा।